नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ विषयों को लेकर के आप तक वीडियोज भेजती हूँ। इस धर्म मार्ग में चलने का मेरा सिर्फ एक ही ध्येय होता है, एक ही आशय होता है कि जीवन में सत्कर्म करते रहें, कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करते रहें, जीवों पर दया करें, अहिंसा करते रहें, हिंसा ना करें, तो निश्चित ही सफलता तो मिलेगी ही, लेकिन हमारा मानसिक और शारीरिक विकास, स्वस्थता साथ देगी। हम स्वस्थ रहेंगे, हम मन से तन से स्वस्थ रहेंगे। तो इस वीडियो में मैंने कुछ विचारकों के विचार को लेकर के आप तक पहुंचाया है। तो आज का विचार जो पहुंचाया गया है वो है डॉक्टर कन्हैया लाल पांडे। नमस्कार और धन्यवाद डॉक्टर कन्हैया लाल पांडे जी कि मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचा रही हूं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगी। आपका शीर्षक है आप भला तो जग भला, यानी कि जो आप अंदर देख रहे हैं या आप करते हैं तो जग भी अच्छा होता है, वही आपको दिखता है। कहते हैं ना, जग कैसा मुझ जैसा। यदि आप अपने को अच्छा, सच्चरित, सत्कर्मी समझते हैं तो आपको आसपास भी लोगों में वही चीज़ दिखाई देगी। और किसी की बुराई ढूंढेंगे, उसमें दोष देखेंगे, उसमें गुण नहीं देखेंगे, तो वो गुण तो छिप जाएंगे और दोष उभर के आ जाएंगे, जो कि गलत है। मत करिए ऐसा। आप लोगों में गुण को देखिए, आचरण को, अच्छे आचरण को देखिए, उस पर फोकस करिए, तब देखिए आप कितना अच्छा फील करते हैं। इसी बात को मैं बढ़ा रही हूँ। संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, प्रत्येक में कुछ न कुछ त्रुटि रही जाती है। सही बात है, कुछ न कुछ तो कमी हम सब में ही है, लेकिन अब हर कमी को लेके हम अपने को उजागर करें या हम टेंशन में रहें, या दूसरा आकर के ये कहता है कि तुम्हारे में ये कमी है, ये मत करिए। यद्यपि कबीर जी ने कहा है, निंदक नियरे राखिए, रखिए अपने पास, निंदा आसपास होनी चाहिए, निंदक होने चाहिए, तब आप उज्जवल बनेंगे, निखर के बाहर आएंगे। क्योंकि फिर आप सोचते हैं ना कि हम अच्छे बने, हम समाज के लिए बने, लेकिन अधिकांश लोग क्या कहते हैं, या हमारे कन्हैया लाल पांडे जी ने क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। लोगों को अपने ही आदर्शों पर चलना कठिन होता है। ठीक ही तो कहा है किसी ने कि लोग दूसरे की आँख का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आँख के किरकिरे को या शहतीर को नहीं देखते। यदि हम अपने आप को ही सुधारने का प्रयत्न करें और सभी यही करें, तो धीरे धीरे करके सभी लोग सुधर जाएंगे, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा। दूसरों को सुधारने के लिए उनकी टीका टिप्पणी करना कोई भी लाभकारी गुणकारी कार्य नहीं है। संत कबीर ने इसके उल्टे यहाँ तक कहा है कि यदि कोई आपकी निंदा करता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के आपके स्वभाव को स्वच्छ कर देता है। यदि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं या त्रुटियां हैं या दोष हैं, तो उसको इंगित करने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही दूर हो जाए तो अच्छी बात है। सच पूछो तो हमें उसका उपकार ही मानना चाहिए। त्रुटियां बताने वाले व्यक्ति का उपकार मानना भी एक प्रकार से गुण ही है, अन्यथा तो हम उससे बुरा मान बैठेंगे। हमको दूसरों के गुणों को देखना चाहिए और बुराइयों को नहीं देखना चाहिए। यदि हमारा ध्यान बुराइयों पर टिकेगा तो अच्छाइयाँ किनारा कर जाएंगी, दिखेंगी ही नहीं हमें। और जो किसी को नहीं, अपने आप को ही कष्ट में ढकेलता है, यानी हम बुराई देखेंगे तो हमें ही बुरा सा लगेगा, तो हमारा शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। शीशे के एक भवन में भटकता हुआ एक श्वान, मतलब डॉग, कुत्ता प्रवेश कर गया। शीशे के प्रत्येक टुकड़े पर अपनी ही शक्ल के श्वान उसे दिखने लगे। सही बात है, जब टुकड़े टुकड़े बहुत सारे 100-200 हैं तो अपनी शक्ल दिखेगी। वह समझा कि ये सभी श्वान उस पर आक्रमण करने वाले हैं। वह अपनी प्रकृति के अनुरूप भौंकने लगा, कस कस के भौंकने लगा
तो भवन के शीशे भी चमकते, सभी श्वान भौंकते हुए दिखाई देने लगे और उसकी अपनी ही आवाज़ ज़ोर ज़ोर से गूंज कर सुनाई पड़ने लगी। उसी की आवाज़ थी ना, और उसे लगा सभी श्वान मुझ पर भौंक रहे हैं। अंत में वो और ज़ोर से भौंका, और ज़ोर से भौंका, कस के भौंका, पूरी शक्ति उसने लगाई, चिल्लाया, वहाँ से भागा, उछला कूदा और अंत में थक कर गिर पड़ा। कुछ समय बाद उसी भवन में एक दूसरा श्वान या डॉगी आया। अब क्या हुआ, उसे भी हजारों श्वान दिखाई दिए। इस श्वान ने उन्हें देखकर पूंछ हिलाई, कटर कटर पूंछ हिलाई, तो सभी कांच वाले श्वानों ने भी पूंछ हिला दी, दुम हिलाई, अच्छा माना जाता है। वह प्रसन्न हुआ और उनकी ओर बढ़ने लगा, तो सभी उसकी ओर बढ़ने लगे। वह प्रसन्नतापूर्वक अपनी ही छाया के साथ उछलता कूदता हुआ बाहर आ गया, खुशी खुशी बाहर आ गया। अब क्या हुआ, बाहर आ गया। इस उदाहरण से भी यही समझ में आता है कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोय। बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा, शरीर भी, आत्मा भी, दिमाग भी। और अच्छा खोजने जाएंगे, अच्छा ढूंढेंगे, अच्छा ही ढूंढेंगे तो अच्छा ही अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर उदाहरण एक श्वान का दे करके मनुष्य जाति, मानव जाति पर एक बहुत सुंदर संदेश दिया है। आज का बस इतना ही। नमस्कार।